देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23 क्वेश्चन में है अपना निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क्या बताना है? निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ध्यान से समझिए। सबसे पहली टिप्पणी है किशोर चरण। कौन है बेटा? किशोर चरण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है जुवेनाइल फेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? जुवेनाइल फेज कहते हैं। ठीक है ना। इसका बेसिक हमारे दिमाग में है कि किशोर चरण किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी बीज का अंकुरण होता है, कोई बीज होता है, जब उसको नमी मिल जाती है, ठीक है ना, तो उसको नमी को पा करके क्या कर लेता है? वो अंकुरण करता है, छोटा सा अंकुर निकलता है और एक नया पौधा बनता है। ठीक है ना। तो जब किसी बीज का अंकुरण होता है तो उससे नवजात पौधे का निर्माण होता है। बीज का अंकुरण होगा तो क्या बनेगा बेटा? एक नवजात पौधा बनेगा, नया शिशु पौधा बनेगा। ठीक है ना। यह नवजात पौधा धीरे धीरे विकसित होते हुए व वृद्धि करते हुए अपने विभिन्न कायक भागों को बनाता है। कायक भाग क्या कहलाते हैं? बता चुके अपन, पुष्प को छोड़ के। समझ में आ गया कि नहीं आया? कायक भागों का निर्माण कर लेता है। धीरे धीरे पौधा क्या करता है? विकास करता है। सबसे छोटे पौधे का निर्माण होता है। सबसे पहले तो बीज का अंकुरण होगा, छोटा सा किशोर पौधा बना। फिर क्या होगा? धीरे धीरे विकास करता है और विकास करता हुआ क्या बना लेता है? एक कंप्लीट पौधा बना लेता है और अपने कायक भागों का निर्माण करता है। ठीक है ना। क्या बना लेता बेटा? कायक भागों को बनाता है। ये सभी किशोर अवस्था के चरण होते हैं। ये सभी भाग क्या होते हैं? किशोर अवस्था के स्टेप होते हैं, चरण होते हैं। किशोर या कायक प्रावस्था के अंत होने पर, जब ये अवस्था बेटा क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, अंत होता है, तो जनन प्रावस्था का प्रारंभ होता है। बेटा ऐसा नहीं होता, कोई भी पौधा देखा होगा आपने कि पौधा का निर्माण हुआ, पत्तियां बाद में आईं, पहले पुष्प बन जाएंगे। होता क्या ऐसा? पहले क्या होता बेटा? पौधे में पत्तियां बनती हैं, ठीक है ना, कायक भाग बनते हैं और इसके बाद, इसकी समाप्ति के बाद क्या बनती बेटा? पुष्पों का निर्माण होता है। मीन्स कायक भागों की समाप्ति के बाद या किशोर चरण की समाप्ति के बाद प्रजनन अवस्था या प्रजनक चरण अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो पहली हेडिंग क्लियर हुई। किशोर चरण। किशोर चरण कौन है? बीज का अंकुरण हुआ, फिर एक यंग पौधा बना और यंग पौधे में कायक भाग बन जाएंगे। वो पूरी स्टेज कौन कहलाएगी अपनी? किशोर चरण कंप्लीट। सेकंड होता है हमारा कौन सा? प्रजनक चरण। किशोर चरण के बाद क्या आएगा बेटा? प्रजनक चरण। मीन्स पौधे में पुष्प बनना शुरू हो जाएंगे। क्या बनना शुरू हो जाएंगे? पुष्प। तो इसमें देखें ध्यान से, पौधों पर पुष्प लगने पर यह ज्ञात होता है कि अब प्रजनक चरण का प्रारंभ हो गया है। पौधे में पुष्प लग जाते हैं तो जो पौधा होता है, पौधा लगाने वाले होते हैं, वो खुशी हो जाते हैं कि ये पुष्प आ गए हैं, अब इसके बाद क्या आना है बेटा? फल मिलना है। ठीक है ना। तो पौधे पर पुष्प लगने पर यह ज्ञात हो जाता है कि अब कौन सी अवस्था? प्रजनक चरण या प्रजनक अवस्था का प्रारंभ हो गया है। कुछ पौधों में एक विशेष ऋतु में पुष्प आती हैं। पुष्पों के बारे में बताया गया, ठीक है ना। पुष्प के बारे में बताया गया कि किसी किसी पौधों में एक ऋतु में पुष्प आते हैं। विशेष ऋतु, सीजन देखा है, मौसमी फल देखे हैं आप लोगों ने, ठीक है ना। तो एक विशेष ऋतु में पुष्प आते हैं। तो अन्न में वर्ष पर्यंत यानी वर्ष भर पुष्प लगे रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें साल भर पुष्प लगे रहते हैं। देखा है, स्कूलों में देखा होगा, सफ़ेद सफ़ेद पौधे निकलते हैं उसमें से, साल भर पुष्प निकलते हैं उसमें से, ठीक है ना। तो कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन करते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो साल भर में केवल एक बार पुष्पन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी साल भर पुष्पों का पुष्पन कर देते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन में केवल एक बार ही पुष्पन करते हैं। वार्षिक तथा द्विवार्षिक पौधों में, वार्षिक मीन्स एक साल,
द्विवार्षिक मीन्स 2 साल। वार्षिक कॉमा या द्विवार्षिक पौधों में स्पष्ट रूप से जीर्णता की एवं कायक जनन की प्रावस्थाओं को देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए द्विवार्षिक और वार्षिक पौधा है, जैसे गेहूं का नाम दिया, तो गेहूं के पौधे में स्पष्ट रूप से हम क्या देख सकते हैं, प्रजनक अवस्था को और जीर्णावस्था को देख सकते हैं। जब गेहूं को काट लिया जाता है तो कौन सी अवस्था होती है बेटा, जीर्णावस्था, वृद्धावस्था होती है उसकी, होती कि नहीं होती है। द्विवार्षिक पौधे होते हैं, द्विवार्षिक पौधों में बताया था मूली वगैरह, बताया था कि नहीं बताया था, उनमें भी क्या कर सकते हैं हम, स्पष्ट रूप से उनकी जीर्णावस्था को देख सकते हैं, वृद्धावस्था को देख सकते हैं, ठीक है ना। इस चरण में प्रजनन का कार्य होता है। प्रजनक चरण में किसका कार्य होता है, प्रजनन का कार्य होता है, ठीक है ना। प्राणियों में भी मौसम और हार्मोन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। जो प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, उनके ऊपर भी किसका प्रभाव पड़ता है, हार्मोन का पड़ता है और मौसम का पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई प्राणी छोटे से रह जाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनमें वृद्धि हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो मनुष्यों या विभिन्न प्रकार के जंतुओं के ऊपर भी मौसम का और हार्मोन का प्रभाव पड़ता है, बन जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट होता है हमारा कौन सा बेटा, प्रजनक चरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, रिप्रोडक्टिव फेज। तो किसी पौधे में किशोरावस्था की समाप्ति के बाद, किशोरावस्था की समाप्ति के बाद उस पौधों में प्रजनन अवस्था प्रारंभ हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, प्रजनन अवस्था प्रारंभ हो जाती है। प्रजनन अवस्था में क्या होता है बेटा, प्रजनन अवस्था में क्या होता है, पुष्प निकल आते, बस कहानी खत्म। क्या निकल आते, पुष्प। पुष्पों का निकलना कौन सी अवस्था है, प्रजनक अवस्था है, ठीक है ना। प्रजनक अवस्था में बताया जाता है कि पुष्प निकल आते, पुष्प के बाद में फल निकलते हैं। अब पुष्पों के बारे में कुछ बताया गया है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प एक विशेष ऋतु में पैदा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वर्ष में एक बार पुष्पन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो कितनी बार करते हैं, 2 बार करते हैं पुष्पन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें सदाबहार पुष्प लगे रहते हैं, ठीक है ना। इस अवस्था को क्या बोला जाता है, प्रजनक चरण बोला जाता है। इसमें प्रजनन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। और प्रजनन के बाद क्या होता है बेटा, फल लगते हैं उसमें, ठीक है ना। फिर लास्ट में ये भी बताया गया है कि मौसम का और हार्मोन का प्रभाव किसके ऊपर, जंतुओं के ऊपर भी पड़ता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आया। तो दूसरी अवस्था कौन सी हो जाती है अपनी, प्रजनक चरण या प्रजनन प्रावस्था। 2 हेडिंग हो गई हैं, किशोर चरण और प्रजनक चरण। तीसरी हेडिंग है अपनी कौन सी बेटा, जीर्णता या जीर्णा अवस्था चरण। इंग्लिश में बोला जाता है सीनेसेंस फेज। अब जीर्णावस्था क्या है अपने दिमाग में पहले से है, वृद्धावस्था को किसको बोलते हैं बेटा, उस पौधे की अंतिम अवस्था को क्या बोला जाता है, जीर्णा अवस्था बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें देखें जैसे जैसे किसी जीव की आयु बढ़ती है, ठीक है ना, वह वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है। जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाती है तो क्या होगा बेटा, वो वृद्ध होगा, वृद्धावस्था की ओर चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, या बढ़ता जाता है। वृद्धावस्था के साथ जब वो वृद्ध हो जाता है, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जीव हो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, चाहे वो मनुष्य हो कोई भी हो, तो उसमें जो अपन अभी काम करते हैं वो वृद्धावस्था में नहीं हो पाते हैं। मीन्स शरीर की क्रियाएं, एक्टिविटी क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। प्रजनन अवस्था भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है ना, और ढेर सारी क्रियाएं कम होने लगती हैं, ठीक। तो वृद्धावस्था के साथ प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उपापचय क्रिया बंद हो जाती हैं। उपापचय क्रिया 11 में पढ़ा था अपन ने, 11th में पढ़ा था। मेटाबॉलिक रिएक्शंस हिंदी में बोला जाता है उपापचय क्रियाएं। ये 2 प्रकार की होती हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्रियाएं पढ़ा था, ठीक है ना। संश्लेषणात्मक और विघटनात्मक क्रियाएं पढ़ेंगी, ठीक है ना। संश्लेषणात्मक क्रियाओं में ऊर्जा इकट्ठी होती है, विघटनात्मक क्रिया में टूटती है, ठीक है ना। दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, उपापचयक क्रियाएं। इंग्लिश में बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस।
तो वृद्धावस्था में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं वो भी बेटा क्या होने लगती हैं, बंद हो जाती हैं, कम होने लगती हैं, एवं प्रजनन अवस्था भी क्या हो जाती है बेटा, उसकी समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इसे जीर्णता चरण या जीर्णावस्था कहते हैं। बन जाएगा। एक बार शॉर्ट में देखें। सबसे पहला किशोरावस्था चरण, किसी बीज के अंकुरण के बाद नया यंग पौधा बनता है। उस यंग पौधे के बनने के बाद में उसमें कायक भागों का निर्माण हो जाता है। उसी अवस्था को क्या बोलते हैं, किशोर चरण। सेकेंड अवस्था दूसरा है प्रजनक चरण। उस यंग पौधे में कायक भागों के निर्माण के बाद में फिर उसकी समाप्ति होती है। उसके बाद क्या बन जाती हैं, पुष्प बनना प्रारंभ हो जाते हैं और पुष्प बनने की अवस्था को क्या बोला जाता है, प्रजनक चरण बोला जाता है। और लास्ट में क्या होता है, प्रजनक अवस्था की समाप्ति के बाद में जीर्णावस्था आती है। जीर्णावस्था में उसकी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं बंद हो जाती हैं और प्रजनन क्रिया समाप्त हो जाती है, अर्थात उस अवस्था को क्या बोलते हैं अपन, जीर्णावस्था कहते हैं। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन फिनिश होता है। समझ में आया।